सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह पहली बार नहीं है और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एशिया, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं। इतिहास में देखें तो पता चलता है कि अमेरिका में वर्ष 1648 में वेस्टफेलिया संधि बनी। इस संधि के तहत बनाई गई वेस्टफेलियाई व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रों की परिभाषा की नई अवधारणा गढ़ने के साथ ही उनकी रूपरेखा भी तय की गई। फिर सदियों बाद बराक ओबामा सरकार में विदेश मंत्री रहीं हिलेरी क्लिंटन ने वर्ष 2012 में एशिया केंद्रित व्यवस्था की अवधारणा और महत्व दुनिया के सामने रखा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बदलते वैश्विक समीकरणों के चलते आर्थिक और सैन्य परिदृश्य में बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र यूरोप से निकलकर एशिया हो गया है। पिछले दिनों फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन आसियान सम्मेलन ऐसे ही रचनात्मक नेतृत्व की उपज था। यह भी देखना होगा कि आसियान सम्मेलन हो या यूरोपीय सोसाइटी EAS की बैठक, दोनों में ही राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ताओं पर विश्व समुदाय की नजर रही। यह बात सच है कि चीन में हाल ही
संपन्न हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन सीपीसी की बैठक के बाद शी जिनपिंग अधिक मजबूत और प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं। चीन के नेताओं और नागरिकों द्वारा उनके चाइना ड्रीम कार्यक्रम को अपार समर्थन मिला है। स्थानीय स्तर पर चीन की प्रभावशाली मौजूदगी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरियाई प्रायद्वीप में मौजूदा संकट के समाधान का दायित्व चीन के कूटनीतिज्ञों और प्योंगयांग के अधिकारियों पर छोड़ने का निर्णय किया है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि महाशक्ति बनने पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। गौरतलब है कि यह वाक्य अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राजनीतिक बहसों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात मुख्यतः आतंक की रोकथाम और दक्षिण चीन सागर विवाद पर ही केंद्रित रही। ट्रंप ने अफगानिस्तान में शांति स्थापना और पाकिस्तान के कुत्सित इरादों पर लगाम लगाने के लिए भारत को अधिक आक्रामक और बड़ी भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कटु संबंधों को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाक अफगान को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बताया था। दोनों ही नेताओं ने वार्ता में आतंकवाद के खात्मे पर विशेष बल दिया। अमेरिकी आग्रह के परिप्रेक्ष्य में यह बात तो तय है कि भारत
अफगानिस्तान में सैन्य दखल तो किसी भी सूरत में नहीं देगा। हालांकि अमेरिका की यह दबी हुई ख्वाहिश है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कभी इस तरह की इच्छा खुलकर जाहिर नहीं की। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का प्रैक्टिस करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।